जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी के इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी प्यारी प्यारी सी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, चलिए हम गुरु जी महाराज का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही पावन मंत्र है जो उसका उच्चारण करते हैं सत्संग स्टार्ट करने से पहले। तो आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। तो चलिए संगत जी, हम आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज इजाज़त दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और नाम यहाँ पर मैं अपना गुप्त रखूँगी। तो संगत जी, कल का सत्संग कुछ ऐसा था कि गुरुपा का मुझे टेलीपैथी मैसेज आया, पुत्र यह सोचकर कभी कमज़ोर मत पड़ना कि मैं अकेला हूँ, बल्कि यह सोचकर डटे रहना कि मेरे गुरुपा हमेशा हमेशा मेरे साथ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग है जो कल 18 जून का है और कुछ इस तरह से है कि मैं कल दोपहर टाइम में लंच किया और लंच करने के बाद मैं रेस्ट करती हूँ और मैं रेस्ट कर रही थी और मेरी आँख लग गई, तो मैं सो गई हूँ और मुझे सपना आता है संगत जी। तो सपने में मैं क्या देखती हूँ कि एक सरदार जी हैं और यूँ तो संगत जी मुझे कुछ इसमें थोड़ा मिस्टेक है, क्योंकि मैं जो ड्रीम देखती हूँ वो मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे डिलीट होता है। मैं नहीं जानती, वो गुरुजी महाराज ही जाने, गुरुपा ही जाने, मेरे प्यारे पा हैं वो क्या निकालते हैं क्या नहीं। कल दोपहर में मुझे ड्रीम आया कि एक सरदार जी हैं और मेन गेट से ना आके और वो घर के अंदर से, रूम के अंदर से, और मैं किचन में कुछ काम कर रही होती हूँ। अब क्या काम कर रही हूँ वो भी मुझे बिल्कुल याद नहीं है। मैं किचन में काम कर रही होती हूँ और वो सरदार जी मेरी तरफ आते हैं और किचन की तरफ आते हैं और जहाँ पे मैं काम कर रही थी संगत जी, उसी के गेट के बाहर खड़े हो जाते हैं और वो मेरे से कुछ कह रहे होते हैं। आप बिलीव कीजिए संगत जी, मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या बोला क्या नहीं बोला। तो मैंने कहा, और हाँ संगत जी, उन्होंने ड्रेस पहना होता कल मंगलवार को, ड्रेस कुर्ता और धोती जो पहनते हैं सरदार जी, उन्होंने ग्रीन कलर का पहना हुआ था, डार्क ग्रीन था, बहुत ही सुंदर वाला ग्रीन था और बहुत ही प्यारा वो लग रहा था उन्हें। और हाइट भी बड़ी अच्छी थी, 6 फीट के आसपास कर हाइट होगी, हाइट बहुत सुंदर सी हाइट थी संगत जी।
और मैंने उन्हें अच्छे से देखा उनकी तरफ को, और वो क्या बोले वो मुझे एकदम से याद नहीं है संगत जी, कुछ भी याद नहीं है। उसके बाद में संगत जी क्या हुआ, उन्हें मैंने क्या कहा क्या नहीं मुझे कुछ नहीं याद, उन्होंने मेरे से क्या कहा। तो मैं ये कह रही हूँ कि तुम कहाँ से आए, मतलब कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, तुम अंदर से कहाँ से आए हो और तुम कैसे अंदर आ गए, गेट तो बंद है मेन गेट तो फिर आप अंदर कैसे आ गए। तो वो कुछ बोले कि मैं शायद भिक्षा लेने के लिए आया, उन्होंने कुछ ऐसे कहा कि मैं भिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो मैंने कहा भिक्षा लेने के लिए तो मेन डोर पे खड़ा रहना चाहिए, अंदर कैसे आ गए तुम। तो मैं उनको कुछ इस तरीके से बड़ा गंदा सा रूड बिहेव कर रही हूँ कि तुम अंदर कैसे आ गए। तो संजय जी जब मैं उनसे किचन के थोड़ा सा बाहर को झांक रही हूँ तो मेरी नज़र जाती है, मेरे जो रूम है डाइनिंग हॉल है और वो बिल्कुल सामने ही होता है, और उसी रूम के अंदर संगत जी मेरा मंदिर है, घर में पूजा का स्थान है। तो मैं उधर को देखती हूँ संगत जी, तो मैं क्या देखती हूँ कि जहाँ मेरा पूजा का स्थान है, मंदिर है, उसके बाहर और वहीं पे बहुत सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा, और जैसा ना संगत जी शिवलिंग के पास, भोले बाबा के पास में जो बैल बैठा होता है, नंदी बैठा होता है, सेम डिक्टो सेम उसकी शक्ल थी संगत जी, बिल्कुल डिक्टो सेम थी। जो नंदी बैठे होते हैं वहाँ पे, वही सेम शक्ल थी संगत जी। तो और उसकी बैल की हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, और संगत जी बहुत बहुत ही प्यारा सा, एकदम बहुत क्यूट वो बैल था और बहुत हेल्दी था। और संगत जी कितनी बड़ी बड़ी उसकी आँखें थीं, आँखें एकदम काली चमकीली, ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी ताज़ा ताज़ा काजल लगा के आया है। ये बहुत सुंदर आँखें थी उसकी संगत जी। और कलर की बात करूँ तो संगत जी इतना सुंदर उसका वाइट कलर, इतना प्यारा सा वाइट कि मैं क्या बोलूँ, एकदम बिल्कुल सफ़ेद झकास वाला सफ़ेद संगत जी। और वो बैल संगत जी छोटा छोटा सींग था, बहुत छोटा सींग था उसका, बहुत बड़ा सींग नहीं था, छोटा सींग था संगत जी। मैंने बहुत अच्छे से देखा, और हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, हाइट भी छोटी थी। और वो बैल संगत जी मैं देखी हूँ बाहर को, जैसे मेरी नज़र जाती है वो सरदार जी भी वहीं खड़े होते हैं और मैं झांक रही होती हूँ। तो संगत जी वो सच में आप यकीन करना, वो बैल भी मुझे गर्दन लंबी करके वो मुझे देख रहा होता है, मतलब कि झांक रहा होता है रूम से। तो मैं एकदम से, मुझे संगत जी में एकदम हार्ट में, मतलब हार्ट ब्रोकन हुआ, और एकदम धक से आवाज़ आई, अरे ये मैं क्या बोल रही हूँ सरदार जी को, ये तो साक्षात महाशिव हैं, मेरे भोले बाबा हैं, ये तो मेरे गुरुपा हैं संगत जी। यकीन करो संगत जी, मैंने तुरंत ये कहा, गुरुपा ये तो आप हैं, ये नंदी है। बिल्कुल सच में ये संगत जी मेरा अभी भी गूज़बम्प हो रहे हैं, बहुत ही रोंगटा खड़ा हो रहा है। तो संगत जी जैसे मैंने देखा, और वो नंदी मुझे इतने प्यार से, इतनी प्यारी सी क्यूट सी नज़र से वो मुझे देख रहा था, और मैंने देखते ही बोला, नंदी ये तो नंदी है, ऐसे जैसे मैं बोली ना संगत जी। और कहाँ वो सरदार जी भी गायब हो गए और नंदी भी गायब हो गया, और मैं हो गया, और संगत जी मेरा ना ड्रीम टूट गया। तो संगत जी ये मेरा कल दोपहर में मेरे गुरु पा ने इतने प्यारे, इतने सुंदर से ड्रीम दर्शन दिए, क्योंकि मैं गुरु पा को यही बोलती हूँ कि पा मुझे ना तो बटरफ्लाई में दर्शन दो, हो सकता है मैंने जैसे सत्संग सुने हैं कि पा को कष्ट होता है, तो मैं पा आपको कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों कष्ट झेलते हो इतना, मुझे तो साक्षात ही दर्शन चाहिए आपके गुरुपा। मैं गुरुपा को यही बोलती हूँ संगत जी कि नहीं गुरुपा, मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, मुझे ऐसे नहीं कि बटरफ्लाई में दिए, मोर दर्शन दिए, या रोटी में पराठे में दर्शन दिए, चाय कॉफ़ी में दिए, मुझे उस तरीके से नहीं गुरुपा, मुझे वो दर्शन नहीं चाहिए। और मुझे गुरुपा
आपकी जो प्रेजेंसिंग है, प्रेजेंसिंग मुझे फील होनी चाहिए एकदम साक्षात वाली। मैं आपको टच करना चाहती हूँ, पैर छूना चाहती हूँ, लेकिन कल मेरे सामने संगत जी गुरुपा सामने खड़े थे, बिल्कुल एकदम बिल्कुल नज़दीक थे मेरे। और मेरी बुद्धि देखो, गुरुपा ने ऐसा मेरे दिमाग को वहीं को वहीं ठहरा दिया कि मेरे को कुछ नहीं पता, कुछ समझ नहीं आया। मैंने गुरुपा को ना तो चरण स्पर्श किया, ना प्रणाम किया, और उनको मैं उल्टा बोल और रही थी कि तुम अंदर कैसे आए, कहाँ से आए, उनको मतलब कि डांट रही हूँ। तो कुछ ऐसे मतलब इस तरीके से गुरुपा से मैं मिली कल। और सच में संगत जी, मैं गुरुपा को जैसे बोलती थी, सच में वो साक्षात दर्शन थे, नंदी के साथ थे गुरुपा। और गुरुपा से मैं सॉरी मांगी, बहुत सारी, बहुत बड़ी सी सॉरी मांगी, क्योंकि गलती थी मेरी। अब लेकिन संगत जी मुझे नहीं पता कि ड्रीम में क्या हुआ क्या नहीं, मैं सोच कर भी नहीं कुछ कर पाई। और मुझे अफसोस है कि गुरुपा मुझे साक्षात ही दर्शन दिए और आए भी मेरे पास, लेकिन मैं जो उनको बोलती थी, गुरुपा मैं साक्षात पैर छूना चाहती हूँ, साक्षात आपसे बातें करना चाहती हूँ, साक्षात आपके हाथों से मैं कढ़ा प्रसाद लेना चाहती हूँ। संगत जी मैं कुछ इस तरीके से ही पास से बातें करती हूँ, और लगता है कि पास तब तक थे चोले में, और हम भी करीब 25-28 साल के एज की थी मैं उस समय। और हमें नहीं पता था कि गुरुपा हैं इस दुनिया में, कैसे हैं, क्या हैं, हम कुछ नहीं जानते थे कौन गुरुजी हैं। सॉरी गुरुपा। तो संगत जी वही पा ने मुझे साक्षात अपनी प्रेजेंसिंग फील कराई पूरी तरह से, लेकिन जो मैं गुरुपा को कहती थी वो मैं कुछ नहीं कर पाई। बहुत अफसोस है मुझे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़ा वाला अफसोस है संगत जी। सच में गुरुपा आप आए भी और नहीं भी आए, कम से कम साक्षात गुरुपा चरण स्पर्श करने का तो मौका देते, इतना तो मुझे हक देते ना गुरुपा। लेकिन मैं आगे भी पासे यही प्रार्थना करूँगी, यही अरदास करूँगी कि गुरुपा मेरी ये तमन्ना लाइफ में जीते जी एक बार ज़रूर पूरी करना, कि मैं अपने पा को टच कर सकूं, उनके चरण छू सकूं, उनसे बातें कर सकूं। और संगत जी मेरे सामने मेरे पा थे, और वो मेरे से कह भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और देखिए ना संगत जी, मेरा ये दुर्भाग्य था कि मैं अपने पा को, अपने पिता को नहीं पहचान सकी। संगत जी ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं अपने पिता को पहचान नहीं सकी, मैं अपने पिता से मिलकर भी नहीं मिल सकी। अफसोस है मुझे बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा जी। तो संगत जी ये मेरा ड्रीम दर्शन था, कल दोपहर का था, 3:30 बजे के आसपास का, 3:30 पौने 4 का। फिर उसके बाद में संगत जी जैसे ये मेरा एक सत्संग था, और फिर दूसरा मुझे सत्संग ये हुआ कि जैसे ही संगत जी मैं सो के उठी, और मेरा बेटा भी सो के उठा, तो बोला उठते ही, मम्मी भूख लगी है। तो मैंने कहा क्या करना है, कुछ खा लो। तो कहता है कि नहीं मम्मी, आटे का ना हलवा बना दो, जो कढ़ा प्रसाद बोलते हैं ना संगत जी गुरुपा के यहाँ, मतलब तो हम लोग उसको ना हलवा बोलते हैं। तो बोला कि मम्मी आटे का ना हलवा बना दो। देखिए ना संगत जी, गुरुपा आए और वो मेरे बेटे से कहलवा रहे हैं कि हाँ मुझे हलवा खाना है। तो संगत जी फिर मैंने आटे का हलवा बनाया, मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। फिर मैंने आटे का हलवा बनाया, और संगत जी फिर मैंने कॉफ़ी भी बनाई। मैं चलो कॉफ़ी भी बना देती हूँ। फिर मैंने संगत जी कॉफ़ी भी बनाई, गुरुपा को भी हलवा दिया और कॉफ़ी भी दी गुरुपा को। और बाल गोपाल भी मैं रखी हूँ, बाल गोपाल को भी कॉफ़ी और हलवा दिया मैंने, और हमने भी खाया संगत जी। तो ये कल का बहुत बड़ा सत्संग था, और शुक्राना है मेरे गुरुपा का, मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे ड्रीम दर्शन देने का शुक्राना। और अफसोस भी है कहीं ना कहीं कि जो मैं चाहती थी गुरुपा को फील करना, टच करके उनके पैर छूना और उनसे बातें करना, जो वो नहीं हो पाई। तो महसूस भी हो रहा वो चीज़, लेकिन कोई बात नहीं, लाइफ में आगे गुरुपा फिर मेरी ये तमन्ना ज़रूर पूरी करेंगे। पासे पाका मुझे पूरी तरह विश्वास है पापे अपने पे कि मेरे पिता मेरी ख्वाहिश ये ज़रूर पूरी करेंगे एक ना एक दिन। और संगत जी देखिए गुरुपा की इतनी मेहर हुई
कृपा बरसी कि उन्होंने अपने बोल के हलवा बनवाया और फिर मैंने कॉफ़ी भी दी। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत खुशी मिली, बहुत ज़्यादा खुशी मिली, बहुत तसल्ली हुई। गुरुपा से मैं कहती थी पा मुझे कढ़ा प्रसाद दो, और देखो ना संगत जी, गुरुपा आए भी, मिले भी और उल्टा मेरे से कढ़ा प्रसाद बनवाया भी और खाई भी। तो शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना, अपनी बच्ची को इस लायक समझा और इतना प्यार देने के लिए शुक्राना पा, अनंतम शुक्राना। अपनी बच्ची के हाथों से ये जो थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण किया मेरे पा ने और कॉफ़ी प्रसाद लिया, मुझे बहुत खुशी मिल रही है संगत जी, बहुत मन खुश हो रहा है, गदगद हो रहा है मेरा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे गुरुजी महाराज का। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। तो सॉरी संगत जी, तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग। ये शुक्राना ही सत्संग है संगत जी, सच में ही शुक्र मना रही हूँ कि पाने मेरी मुराद पूरी की। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स थी ये कल मेरे लिए। एकादशी का दिन था कल संगत जी, बहुत बड़ा दिन था और बस थोड़ी कमी रह गई मेरे से कि थोड़ा सा मन उतना अच्छा नहीं था, शरीर भी कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन था कि मैं सत्संग नहीं कर सकी। वो थोड़ा मेरे से मिस्टेक हुई वहाँ पे कि कल मुझे सत्संग करना चाहिए था। तो ये मेरी गलती है, सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना, क्षमा कीजिएगा। मेरे को बाद में समझ आई कि नहीं मुझे सत्संग करना चाहिए था। तो संगत जी, अगर मेरे जो सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई है तो प्लीज़ क्षमा करना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। और अनंतम शुक्राना है गुरुपा, हर सांस का शुक्राना है गुरुपा, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना है गुरुपा। ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मेरे पे, मेरे परिवार पे पा, पूरी अपनी संगत पे, और कोई भी भूल चुकी हो तो माफ़ कर देना पा। अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही रखना और अपनी बेटियों के ऐसे ही कष्ट दूर करते रहना, अंग संग रहना मेरे हमेशा ही गुरुपा। मुझे गलत रास्ते से हमेशा बचाना मेरे गुरुजी महाराज। इस कलयुग की धारा में बह ना जाऊं, मेरा हमेशा हाथ पकड़ के रहना गुरुपा। हमेशा मुझे शक्ति देना, सही मार्गदर्शन करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। मेरा शुक्राना स्वीकार करें गुरुपा, शुक्राना स्वीकार कीजिए प्लीज़ गुरुपा। सॉरी फिर से गुरुपा, एक बार फिर से माफ़ कर दो मुझे, जो मेरे से भूल हुई है, मेरे से गलती हुई है। तो संगत जी, अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है, क्योंकि गुरुपा आदेश दे रहे हैं कि और भी संगत का सत्संग शेयर कर गुरुजी चैनल पर, तो अब मेरे पास जो अपने सत्संग होते हैं, अपने जो तजुर्बे होते हैं, मैं जो फील करती हूँ, गुरुपा की ब्लेसिंग्स होती हैं, मैं जो गुरुपा की मतलब कहने से ही ये चैनल बना गुरुपा का, और मैं वही शेयर करती हूँ संगत जी। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप मुझे अपना जो सत्संग लिख कर, रिकॉर्ड कर कर, और प्यारी सी रिकॉर्डिंग में अपनी आवाज़ में, शांति वातावरण में, जहाँ बिल्कुल एकदम शांत वातावरण हो, कोई शोरगुल ना हो, कोई आवाज़ रिकॉर्ड ना हो, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं और मैं आपका सत्संग आगे ज़रूर शेयर करूँगी चैनल पे। थैंक यू सो मच। अगर कोई और बात मेरे से गलत निकली हो मुँह से तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुपा। तो संगत जी चलिए, मंत्र जाप के साथ में वाणी को विराम देती हूँ मैं, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी माफ़ करना, गुरुपा मेरे सामने है, अब जो बुलवाए हैं वो बोली हूँ मैं। सामने गुरुपा बैठे हैं और जो उन्होंने रिकॉर्ड कराया है, क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या नहीं वो तो गुरुपा ही जाने, मुझे कुछ नहीं पता है। बस क्षमा करना और सत्संग एंजॉय करना, आगे अपना कमेंट, लाइक, शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।